पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले से ही कुछ ऐसी सूरत हाल से दुचार है कि बाज़ मामला जो हैं, जैसे किसी ज़माने में नून लीग या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो कई रगड़े वाले अमर से गुजरी थी। PTI भी उसी तकरीबन प्रोसेस से गुजर रही है। इक़्तिदार में आने वाला अमल भी मिलता जुलता था नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, और जाने वाला अमल भी उससे मिलता जुलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाज़ फ़ैसले जो ऐसे हैं जो शायद पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़हर कातिल का काम करेंगे। उसमें से एक फ़ैसला वो था जहां काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बल्ले के निशान के ऊपर फ़ैसला दिया। गो बाद सारा कुछ होने के बाद इलेक्शन भी हो गए, असम्बलियाँ बन गई, जब मेंबर्स का शोर शराबा आया और दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि बल्ले का निशान वापस ले लो। लेकिन उस तमाम अरसा वो खामोश रहे। वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं काजी साहब, लेकिन उनका ये फ़ैसला शायद तारीख़ में कभी भी अच्छी मिसाल के तौर पर मैं तो नहीं समझता कि कोई भी दुनिया का बड़ा कानूनदान उसको पेश करना पसंद करेगा। एक पूरी सियासी जमात को सियासी अमल से बाहर कर दिया उन्होंने, सियासी अमल कोई मुतनाज़ा बना दिया, इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा बना दिया। और वो कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म नहीं हुई तो एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब उन्होंने रिटायरमेंट से चंद ही रोज़ पहले 63A के ऊपर फ़ैसला कर दिया। 63A का फ़ैसला भी बुनियादी तौर पर बंदयाल साहब का गलत फ़ैसला था, इनसे मुतसादम